नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। और आज का मेरा टॉपिक है खाद्य सुरक्षा के नियमों के बारे में बताना। वैसे तो खाद्य सुरक्षा के नियमों के बारे में सभी को मालूम है, कौन लोग जुड़ सकता है कौन नहीं जुड़ सकता है। लेकिन मेरा लक्ष्य इस वीडियो को बनाने का यही है, सही नियमों को बताना और तर्क वितर्क करना। मेरे द्वारा जो वीडियो बनाने का उद्देश्य किसी अधिकारी की बातों को मानना नहीं है, बल्कि अधिकारियों द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो कितना सही और कितना गलत है, इस पर विचार करवाना, पब्लिक को कम से कम कष्ट दिलाना। जो अधिकारी हैं वो भी ज़्यादातर किसान के बेटे या बेटी हैं, और किसी को बुरा लगे तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी जो बात अधिकारी द्वारा बोली जा रही है, जो बात पत्रिका के द्वारा निकाली जा रही है, जो बात सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक के सामने आ रही है, या प्रिंट मीडिया के माध्यम से पब्लिक के सामने आ रही है, या न्यूज़ चैनलों के माध्यम से पब्लिक के सामने जो न्यूज़ आ रही हैं उनको बताना, और वो किस प्रकार से न्यूज़ आ रही हैं उन पर थोड़ा सा विचार विमर्श करवाना। अधिकारी भी उसको देखें, सोचें, समझें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना की जो शुरुआत है इस बार 26 जनवरी 2025 से हुई थी। इसमें फोरम में एक डॉक्यूमेंट लगाना ज़रूरी है। जिस कैटेगरी के अंदर आप जुड़ रहे हो वो डॉक्यूमेंट लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और वो डॉक्यूमेंट जो होता है वो 150 KB से कम फाइल होनी चाहिए, वो भी PDF के अंदर। अब यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 150 KB से PDF बन जाती है, डॉक्यूमेंट भी तैयार हो जाता है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो लो क्वालिटी होती है, इतनी हाई क्वालिटी नहीं होती है। यहाँ पे जैसे बहुत बार ई मित्र वाले फॉर्म चढ़ाते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिन जो गवर्नमेंट ऑफिस है, वो अधिकारी जो चेक करने वाले होते हैं संबंधित फॉर्म, वो उसको रिमार्क लगा के भेजेंगे कि आपके दस्तावेज जो हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, कृपया अच्छी क्वालिटी का या बढ़िया डॉक्यूमेंट या सही प्रकार से स्कैन करके लगाएं। अब यहाँ पे जो इंजीनियर इस पोर्टल को बना रहा है, जो वेबसाइट बना रहा है, वो 150 KB के अंदर हाई क्वालिटी को कैसे बना देगा। या ये मान के चलो कुछ एक सॉफ्टवेयर भी होते हैं जो 150 KB के अंदर हाई क्वालिटी को बना सकते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर जो है या तो पब्लिक की जो साइट बना रखी है खाद्य सुरक्षा की उसके ऊपर डाल देना चाहिए था कि इस से आप स्कैन करोगे तो ये अच्छी क्वालिटी का आएगा और 150 KB के अंदर ही स्कैन होगा। या हो सकता है 100 ई मित्र वाले हैं, 100 में से 10-20 के पास इस प्रकार के प्रिंटर या स्कैनर भी होंगे जो अच्छी क्वालिटी का इसमें कर देंगे। बाकी 80% हाई क्वालिटी का और अच्छा डॉक्यूमेंट स्कैन बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे रिमार्क लगने का ये डर है कि आपका जो दस्तावेज है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, कृपया दोबारा अपलोड करें। यहाँ पे कम से कम 2 MB या 3 MB का स्पेस देना चाहिए था, ताकि अच्छी क्वालिटी का वो डॉक्यूमेंट जो खाद्य सुरक्षा में जुड़ना चाहता है उसके डॉक्यूमेंट अच्छी क्वालिटी के लग जाएं और उसको रिजेक्ट होने का बिल्कुल भी चांस न हो। चलिए आगे बात करते हैं। 26 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, 30 जनवरी को एक नियम आता है कि स्वयं हस्ताक्षर यानी जो सेल्फ अटेस्टेड है, खुद के द्वारा सिग्नेचर किए ही डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। अब यहाँ पे सोचिए, 26 जनवरी से लेके 30 जनवरी तक 4 दिन जिसने फॉर्म अप्लाई किया, 4 दिन जिसने फॉर्म अप्लाई किया, क्या वो सिग्नेचर वाले? बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ या तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट स्कैन करके लगा दिया किसी ने, या बिना सिग्नेचर लगाया फोटोकॉपी। 80% से ज़्यादा चांस है ऐसे। तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो रीसबमिट होने का डर है। रीसबमिट होंगे तो पब्लिक वापस ई मित्र वालों के पास जाएगी या भटकेगी। जो भी नियम अभी ये होना चाहिए कि हाँ, 26 से 30 जनवरी तक जो जो आवेदन हो चुके उनको वैसे के वैसे जांच की जाए जैसे उसने चढ़ाया है। ऑनलाइन पोर्टल पर भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं था कि स्वयं हस्ताक्षरित डॉक्यूमेंट ही चढ़ाने, कहीं पर भी मेंशन नहीं था ये। तो यहाँ पर भी सोचने योग्य बात है, अधिकारियों को सोचना चाहिए कि हम जो नियम बना रहे हैं वो क्या सही है या गलत है। हाँ, नियम सब सही होते हैं, लेकिन उसके लिए उचित टाइम होना चाहिए। 26 जनवरी को आवेदन शुरुआत, तो 26 जनवरी के दिन ही सोशल मीडिया में आजकल तो बहुत सारे साधन हैं, या ई मित्र वालों के पास ये लेटर जारी करना चाहिए था 27 जनवरी, जो 30 जनवरी को लेटर जारी हो रहा है 27 जनवरी को ही होना चाहिए था, या 26 जनवरी को ही होना चाहिए था।
कि ये नियमों से ही आवेदन करना है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के रिमार्क लग के आ सकता है कि हाँ सेल्फ अटेस्टेड नहीं है, दोबारा सेल्फ अटेस्टेड करके डॉक्यूमेंट लगाएं। फॉर्म खुल रहे हैं 26 तारीख को, नियम बन रहा है 30 तारीख को, तो 4 दिन जिन्होंने फार्म भर दिया उनका क्या होगा। फिर एक न्यूज़ निकल के आती है कि खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए वीडियो या पटवारी के हस्ताक्षर की ज़रूरत नहीं है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ सामने स्पष्ट रूप में और सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जुड़वाने के लिए वीडियो या पटवारी के हस्ताक्षर की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है। तो अब लोगों ने, क्योंकि पोर्टल पे एक ही डॉक्यूमेंट मांग रखा है, जिस कैटेगरी में लोग जुड़ना चाहते हैं उसी कैटेगरी का दस्तावेज लगाना है, ये एक ही डॉक्यूमेंट मांग रखा है। ठीक है, पटवारी के हस्ताक्षर की और की कहीं पर भी बात ही नहीं कर रखी है। तो ये न्यूज़ पहली बात तो आउट ही नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि उसमें कैटेगरी दे रखी है, कैटेगरी सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके आगे डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इतना ही काम है। वो तो बिल्कुल सही है, कहीं पर भी कैटेगरी में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये दस्तावेज जो है वो वीडियो या पटवारी का हस्ताक्षर करा के ही लगाना है, कहीं पर भी कैटेगरी के अंदर नहीं लिखा हुआ है। फिर एक इसमें नियम दे रखा है जुड़ने के लिए कि श्रम विभाग में या जो श्रमिक कार्ड बना हुआ है वो इसमें ऐड हो सकते हैं। अब जिनका श्रमिक कार्ड एक्सपायर हो गया है या नॉन जो योग्य है या नए बनवाने चाह रहे हैं, तो वो लोग आवेदन कैसे करेंगे। पोर्टल खोलना गवर्नमेंट का काम है, पोर्टल बंद करना भी गवर्नमेंट का काम है। एक तरफ नियम बनाया जा रहा है कि ये कैटेगरी जो है वो आवेदन कर सकती है, और दूसरी तरफ नियम बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ मतलब पोर्टल ही बंद है। तो बताइए कि यहाँ पे कैसे होगा। या तो ये नियम ही नहीं बना चाहिए था श्रमिक कार्ड वाला, उसमें कॉलम नहीं देना चाहिए था, और कॉलम दे दिया तो पोर्टल तो चालू रहना चाहिए, तभी तो आगे जा कर के कुछ आवेदन हो सकते हैं या सही प्रकार से लोग जो है वो आवेदन कर पाएंगे। फिर देखिए 31 जनवरी को ये नियम बनाया जाता है, चूरू के द्वारा ये लेटर जारी किया गया है कि देखिए नियमों में लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों एवं नए आवेदनों के साथ निर्धारित प्रपत्र भी संलग्न करने के बाबत, यानी कि यहाँ पर पटवारी के हस्ताक्षर, ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर और यूथ लेवल अधिकारी के हस्ताक्षर, बूथ लिखा है या यूथ बूथ लेवल अधिकारी के हस्ताक्षर, यानी 3-3 लोगों के साइन करवाने और ये डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। ये नियम बनता है 31 जनवरी को। अब जिन्होंने 30 जनवरी तक आवेदन कर दिया उनका क्या होगा, उनका स्पष्ट रूप से ये रीसबमिट होगा और ये रिमार्क लग के आएगा कि मौके की जांच कमेटी जो है वो उसमें आवेदन जो है आवेदन के साथ फॉर्म अटैच नहीं है या अधिकारियों के हस्ताक्षर अटैच नहीं है, ये उसमें रीसबमिट होके आएगा। तो इसमें पब्लिक परेशान होगी या नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं। ई श्रमिक कार्ड धारकों के रद्द हो सकते हैं निःशुल्क गेहूं के आवेदन। अब एक तरफ तो नियम बनाया जा रहा है कि ई श्रमिक कार्ड जो है वो आवेदन कर सकते हैं, और दूसरी तरफ ताज़ा न्यूज़ निकल के आ रही है कि ये रद्द भी हो सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी और भी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, सामने है देखिए। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ जो पीछे मैंने न्यूज़ दिखाई है यहाँ पे देखिए नाम जोड़ने के लिए दस्तावेज जरूरी, ये नियम लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जानकारी के अनुसार योजना के नाम जुड़वाने के लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, श्रमिक कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता, पासबुक, पहचान पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट भी जरूरी है नाम जुड़वाने के लिए। चलिए ये डॉक्यूमेंट लगा देगा आदमी, लेकिन ये न्यूज़ आने से पहले जितने आवेदन हो चुके हैं उनमें क्या ये डॉक्यूमेंट मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और चलिए अब नए आवेदन हो रहे हैं तो उनके साथ व्यक्ति जो है वो जोड़ना चाहेगा, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा इंजीनियर है भारत के अंदर जो 150 KB के अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके और एक जगह ही अपलोड कर दे? ऐसा कोई भी इंजीनियर नहीं है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो 150 KB से नीचे नीचे तक की फाइल के अंदर इतने डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड कर दे। और यदि अपलोड कर भी देगा, हाँ 150 MB से नीचे नीचे की फाइल बन जाएगी, ये मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन वो फाइल यदि कोई मतलब +50 पॉइंट की ऐनक लगा कर के पढ़ना चाहेगा ना, तो वो डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ पाएगा, उसको दिखाई नहीं देगा, पूरा मतलब ब्लर हो जाएगा, पूरा ब्लर।
अब बताइए इतने डॉक्यूमेंट 150 KB तक कैसे अपलोड होंगे। और आवेदन जो है वो ऑनलाइन है, न कि ऑफलाइन है। तो ऑफलाइन होते तो इतने डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी करी और डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो है वो जितने भी हैं वो सारे उनके ऑफिस में जमा कर देते थे। अब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन के अंदर इतने डॉक्यूमेंट कोई कैसे अपलोड करेगा। इसमें पब्लिक परेशान होगी, ई मित्र वाले परेशान होंगे, फार्म भरने वाला परेशान होगा। और जिनके आवेदन हो चुके हैं अब उनको ये जाति प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा, पहचान पत्र उनके पास है, आय प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा, बैंक खाता उनके पास मिल जाएगा, मूल निवास प्रमाण पत्र भी बनाना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र मांग रखा है और आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ये इतने डॉक्यूमेंट लगभग 50% लोगों के पास हो सकता है मिल जाएं, बाकी 50% के पास नहीं मिलेंगे। और निवास प्रमाण पत्र के अंदर हो सकता है ये आधार कार्ड को मान्य कर लें या जन आधार कार्ड को, बाकी मूल निवास अलग सिस्टम होता है, जाति प्रमाण पत्र अलग होता है, आय प्रमाण पत्र भी अलग होता है। ये डॉक्यूमेंट नए बनाने ही पड़ते। अब देखिए नियमों को कैसे हो रहा है। तो मेरा उद्देश्य इसमें इतना ही है वीडियो के अंदर बनाने का कि जो भी नियम बनाए जाएं वो पब्लिक में फोरम जारी होने से पहले पहले नियम बनाए जाएं, पूरे सोच समझ करके अधिकारियों की मीटिंग करवा करके और एक नियम बनाए जाएं। राजस्थान में जितने भी ज़िले, पहले ज़िला लेवल जितने भी तहसील हैं उनकी मीटिंग ज़िला लेवल पे हो जाए और जितने भी जिला अधिकारी हैं या ज़िले के जो खाद्य सुरक्षा से संबंधित नियम बनाने वाले उनकी मीटिंग पूरे राजस्थान में एक साथ हो जाए और फिर एक पूरी फाइल, पूरे नियम एक साथ बनाए जाएं। और उसके बाद ये सोचा जाए कि ये जो नियम बनाए हैं इसमें कितने डॉक्यूमेंट आ रहे हैं और कोई भी इंजीनियर या ITI वाला वहाँ पर जो बैठा है उससे वो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करवाए जाएं। कोई भी डेमो के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट है वो स्कैनिंग करवाए जाएं और जितने KB की वो फाइल मांग रहे हैं उतने KB की वो फाइल बन रही है या नहीं बन रही है। बन रही है तो उसकी क्वालिटी कैसी आ रही है वो सारी पहले चेक की जाए और चेक करके ही पब्लिक के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर बना करके आउट किया जाए या फॉर्म जो है वो आउट किया जाए, जिससे ना तो जनता परेशान होगी, ना फॉर्म भरने वाला परेशान होगा और ना ही आवेदन करने वाला परेशान होगा और ना जांच करने वाले जो अधिकारी हैं वो परेशान होंगे। क्योंकि अब जांच करने वाले अधिकारी हैं उनको फॉर्म स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा या नियमों के अनुसार लास्ट के जितने नियम बनेंगे लास्ट का, अभी तो और भी दिन बाकी हैं, अभी तो 5-10 दिन ही हुए हैं और डेली देखते जाओ। पिछली बार बिजली बिल मांगा था जो नियमों में कहीं नहीं था, बोले बिजली बिल लगाओ और रिपोर्ट भी पहले फॉर्मेट अलग दे रखा था बाद में दूसरा दे दिया, यानी कोई फिक्स नियम नहीं है। तो जिस दिन आवेदन शुरू हो जाता है, जिस दिन पब्लिक के अंदर फॉर्म बनवाना शुरू हो जाता है उससे पहले पहले जितने भी नियम हैं वो सारे बन जाने चाहिए। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है, बाकी सरकार जैसे करेगी वैसे होएगा। पब्लिक इसमें क्या कर सकती है, पब्लिक तो भाग सकती है, परेशान हो सकती है, बाकी चलना सरकार के अनुसार ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी एक सोचने वाली बात है, जितने भी अधिकारी हैं वो कहीं बाहर से नहीं आए हुए हैं, आम जनता से जुड़े हुए हैं और किसान के ज़्यादातर बेटे या बेटी हैं। तो थोड़ा जनता की ओर देखें, थोड़ा पब्लिक की ओर देखें, जिसमें सभी का भला होगा। आप खुद सोच सकते हो, मैंने कोई भी बात इस वीडियो के अंदर कही कुछ गलत लगी किसी को तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मैंने तर्कशील बात की है, तर्क वितर्क किया है और सबूत के साथ किया है। हर चीज़ को मैंने क्लियरिटी दिखाने की कोशिश की है। फिर भी टेक्निकल चीज़ है, इसकी कोई लिमिट नहीं कहीं ना कहीं, लेकिन टेक्निकल चीज़ वही होना चाहिए जो टेक्निकल जानकारी 90% लोग जानते हैं उसी के अनुसार फॉर्मों के नियम बनाए जाने चाहिए। ये नहीं कि 10% लोग तो हो सकता है इन नियमों के अनुसार आवेदन भी कर देगा, अच्छी क्वालिटी भी कर देगा और कर देगा, हो सकता है 10% कहीं से निकल के आ जाए भी इंजीनियर। कोई कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई नहीं है फिक्स कि इतना ही काम होगा, कितना ही हो सकता है, जो हमारे सामने नहीं है और भी हो सकते हैं इसके अंदर। लेकिन फिर भी अधिकारियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि 90% जनता को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो नियम बना रहे हैं उसमें किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।